या इसलिए, अतएव, जब यहाँ पर ऐसे शब्द आए तो हम आंख बंद करके लगा सकते हैं कि वो हमारा कैसा है, संयुक्त वाक्य है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं उन चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ काम किया है पैसा तो लेंगे ही, काम किया है पैसा तो लेंगे ही। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो किंतु, परंतु और इसलिए, अथवा, लेकिन ऐसे शब्द नहीं आए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है काम किया है तो एक क्या लग रहा है, वहाँ पर कॉमा लगा देते हैं हम, और पैसा तो लेंगे ही। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ, इसलिए का लोप हो गया। काम किया है इसलिए पैसा तो लेंगे ही। तो ऐसे कुछ ही शब्द वाक्य ऐसे मिलते हैं कि जिनमें हमें पता नहीं चल सकता है कि वो क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वाक्य होंगे उनमें क्या होंगे, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अथवा, इसलिए, और, एव। जब ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे कि राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। गाय जंगल से लौटेंगी और वे चारा चरेंगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अब आगे है हमारा मिश्र वाक्य, कि जो मिश्र वाक्य है वो क्या होता है। वैसे जो संयुक्त वाक्य है उस संयुक्त वाक्यों के भी भेद होते हैं, जैसे कि संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, परिणामवाची संयुक्त वाक्य, ये सभी क्या होते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे कि संयोजक जहाँ पर दो वाक्य या दो कार्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तो वो क्या हो गया, संयोजक हो गया, जोड़ने का कार्य हो गया। विभाजक जब दो स्थितियाँ ऐसी हों, एक तो कार्य करने का विकल्प हो और एक स्वीकार करने का विकल्प नहीं हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विभाजक हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या कर दिया, वहाँ पर विभाजन कर दिया। विरोधवाचक जहाँ पर क्या हो, दो उपवाक्य हो, उनमें क्या हो रहा हो, एक विरोध उत्पन्न हो रहा हो। मैं ना आपको पहचानती हूँ ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपको पहचानती हूँ ना आपके भाई को पहचानती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा विरोधवाचक हो गया। एक होता है परिणामवाची। परिणामवाची में क्या होता है कि जो कार्य है दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, परिणामवाची होता है। वह स्वस्थ था इसलिए लेटा ही रहा, वह अस्वस्थ था इसलिए लेटा ही रहा, तो वहाँ पर क्या रहा, अस्वस्थ होने के कारण क्या रहा था, वो लेटा रहा था, परिणाम प्राप्त हो रहा है। अब बात आती है हमारे मिश्र वाक्य की। जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्यों में कि जिन वाक्यों में एक तो स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होता है, जो एक उपवाक्य है वो कैसा रहता है, प्रधान उपवाक्य रहता है, और उस प्रधान उपवाक्य पर आधारित अनेक आश्रित उपवाक्य रहते हैं, तो वहाँ पर क्या कहलाता है, हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ, इसको भी अगर हम सरलता से समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं, जहाँ पर जिससे, जो, जहाँ, तब, जब, जैसे, तैसे, जब की, तब की, जब ऐसे शब्द आए वहाँ पर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं वह गाड़ी चलाता हूँ जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, तो यहाँ पर जो मैं गाड़ी चलाता हूँ ये क्या है, हमारा प्रधान उपवाक्य है। और जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है, जो कि प्रधान उपवाक्य पर आधारित है। कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो किस पर आधारित है, इस पर आधारित कौन है, जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था।
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा।